तो 20 लाख नौकरियां टोटल है और 2.84 यानी दो परिवार हैं सर। करोड़ 84 लाख परिवार है। अब आप सोचिए सर, अगर मैं कहता हूं कि केवल 5,000 रुपए की नौकरी संविदा वाली भी दे दें, तो 2.25 करोड़ से अगर इसको आप गुणा कर लीजिए सर, तो बिहार का पूरा बजट, और पूरे बजट के सामने ये बजट कहाँ जाता है। तो सर इतना मूर्ख भी नहीं है बिहार का जो यंगस्टर है कि वो समझता नहीं है। दूसरी चीज, प्रशांत किशोर वो एक एटीएम बांट रहे हैं, कह रहे हैं इसमें इतना रिचार्ज है उतना रिचार्ज है। सर अब ये हर हाथ में एंड्रॉयड है, हर हाथ में मोबाइल है। बिहार के लड़के बड़े स्मार्ट हैं सर, हर जगह के लड़के बड़े स्मार्ट हैं। उनको समझ में आ रहा है खटाखट फटाफट योजनाएं। सवाल ये होता है कि 10,000 जिन अकाउंट्स में चले गए हैं, जहां नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे हैं और परफॉर्म करके दिखाए हैं, तो ये एक क्रेडिबिलिटी अलग आती है। और मैं आपको एक बार फिर दोहराऊं सर, बिहार के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ब्रांड नरेंद्र मोदी काम के लिए जाना जा रहा है और बिहार के लोग अब काम चाहते हैं। वहां का युवा भी वो जान रहा है कि एकाएक हम आईएएस नहीं बन के निकल जाएंगे, एकाएक हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं चली आएंगी। लेकिन जो सीरियसनेस, और एक चीज और सर, बिहार के कोसी इलाके को लोग बाढ़ से डूबा हुआ एरिया मानते हैं। वहां के लोकल से जब आप बात करेंगे कि तो ये बिहार का अभिशाप है सर, कि केवल 2 या 3 महीना वो एरिया पूरा बाढ़ से डूबा रहता है, लेकिन उसके अलावा साल के 8-9 महीने वो एरिया एक बूंद पानी के लिए तरस जाता है। और इतिहास में इसकी कितनी डिमांड हुई कि उस एरिया में नहरें हों। उस नहर योजना का शुभारंभ अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, अभी जब नीतीश कुमार इनके साथ है, एनडीए के साथ है। तो ये जो बुनियादी कुछ काम हो रहे हैं, जो कुछ काम बुनियादी खड़े हो चुके हैं, शौचालय हो, हर घर, ये तमाम योजनाएं हो। बाबा जी अभी घूम के आए हैं, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये बता रहे थे, लगातार बता रहे थे कि यूपी से बेहतर उनको सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर दिखाई दिया। तो बहुत से ऐसे काम जो बाकी हैं बिहार में, उसको लेके बिहार का, चाहे वो प्रबुद्ध हो, बड़ी उम्र का मतदाता हो, महिलाएं हो, यंगस्टर्स हो, उनकी आस ब्रांड नरेंद्र मोदी से है। और नीतीश कुमार इस बार एनडीए और नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं और बार बार इसको वो दिखा भी रहे हैं मंचों से, वो बड़ा एक महत्वपूर्ण है। और यंगस्टर्स बड़ा क्लियर है। जी सर। तो बिहार में वैसे वोट चोरी का इश्यू तो लगता नहीं कि चलेगा, क्योंकि वोट चोरी के इश्यू की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, जितने भी ओपिनियन पोल वो आ तो रहे हैं। खत्म हो गया, उसको तो खुद सर कांग्रेस ने नाम लेना बंद कर दिया। बिहार के लोगों के हाथ से एक आप घास का तिनका नहीं चोरी कर सकते, और वहां वोट चोरी का कॉन्सेप्ट चलेगा सर? संभव ही नहीं, खत्म हो चुका सर। खुद कांग्रेस वाले अब नहीं बोल रहे हैं, आरजेडी नहीं बोल रही। तो फिर राहुल गांधी की राजनीति है क्या? राहुल गांधी तो अभी तक बाहर बैठे हुए। सर मेरी बात सुनिए, मैं तो हमेशा अभी हम लोग कल परसों बात कर रहे थे, राहुल गांधी सर चुनाव लड़ने और जीतने हारने से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। वो उनका एजेंडा सर चुनाव में लड़ना और जीतना हारना है ही नहीं है। वो ही इज एन एजेंट ऑफ द डीप स्टेट, और वो भारत को तोड़ने, भारत के खंड खंड विखंडन के प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं। और वो उनके लिए उसके लिए उनको एक टाइम टेबल दिया गया है, वो उस पर काम कर रहे हैं। चुनाव में हारना और जीतना उनका एजेंडा है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2 सर, अगर आप बिहार में बात करें ना, तो बिहार के लोगों ने जो असली वोट चोरी क्या होती है ये देखी। बिहार के लोग असली वोट चोरी कैसे होती है, कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, कैसे गांव का गांव बूथ लूट लिया जाता है, और मैंने भी देखी है। हाँ जी। मैं 2 बार वहां इलेक्शन ऑब्जर्वर रह चुका हूं। तो सर लोग जानते हैं कि मुद्दा क्या है। सर बिहार में आज की तारीख में सिर्फ एक मुद्दा है, रोजगार। और ये पंजाब में जो पिछले 1 महीने से जो एक ये गुंडागर्दी चल रही है कि यहाँ भैया भगाओ, पंजाब बचाओ, भैया भगाओ। सर यहां से जो लोग भाग के जा रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप बन जाएगा बिहार की राजनीति में। अच्छा, ये जो
यहां से जो पंजाब से भैया भगाने का जो अभियान चला है ना सर, इसको आप वन ऑफ इंसिडेंट कह के, ये लंबा चल रहा है, ये अभी तक चल रहा है। और अब जो है इन्होंने थोड़ी बहुत हाथापाई भी शुरू कर दी है, उसके भी वीडियोज आने लग गए हैं। पंजाब की सरकार इतनी सक्रिय है कि वो अजीत भारती पे, कौशलेश राय पे और अनुपम के सिंह पर 50 एफआईआर करवा देती है, परंतु जो लोग सरेआम खालिस्तान की वीडियोस बनाते हैं और सरेआम भारत के विघटन की बात करते हैं, अलगाववादी जो वीडियोस बनाते हैं, उनके ऊपर आज तक मैंने एक भी एक्शन होता नहीं देखा है पंजाब में। और सर, जिस प्रकार से बिहारी मजदूरों को बिहार से भगाया गया है और डराया धमकाया जा रहा है, तो अच्छा अभी तो क्या है कि चुनाव है और फेस्टिवल सीजन है, छठ बिता के इसमें से कितने लोग वापस आएंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि सर वाकई यहाँ पे बड़ा डर का माहौल है पंजाब में। तो सर बिहार में इस चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा और सभी पार्टियों को, और ये नीतीश बाबू और भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि बिहार के नागरिकों को वो एक ऐसा रोड मैप बना के दें कि उनको सचमुच विश्वास हो। और आप जैसे अवनीश भाई ने जो यंगस्टर्स कहा ना सर, यंगस्टर्स इस मामले को लेके बहुत ज्यादा जागरूक हैं आज का यंगस्टर, और वो आज का यंगस्टर सस्ती लेबर बन के पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में झुग्गी में अपना जीवन नहीं बिताना चाहता। वो कहीं का भी यंगस्टर हो और उसकी एस्पायरेशंस बहुत बढ़ चुकी हैं सर, वो सोशल मीडिया पे हाइपर एक्टिव लोग हैं और उनको आपको बिहार में अगले 5 सालों में रोजगार का रोड मैप दिखाना होगा इस चुनाव में। और जहां तक बात है सर, चुनाव तो देखिए पहले दिन से मैं बता रहा हूं कि इट वाज क्रिस्टल क्लियर पिक्चर कि महागठबंधन कहीं से भी लड़ाई में नहीं है। मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि महाराष्ट्र वाला रिजल्ट बिहार में रिपीट होने जा रहा है। आप सिर्फ इस बात पे बहस कर सकते हैं कि तेजस्वी की कितनी सीट आएगी। लोग कह रहे हैं 40 आ जाएगी, पर अगर मैं ये कहूंगा कि अगर तेजस्वी 40 सीट वाकई जीत लेंगे तो मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा तेजस्वी की। 40 इज द बिग नंबर फॉर तेजस्वी टुडे, और बाकी सारा गठबंधन की अन्य अन्य मिला के 20 सीट मेरा यह आकलन है, और जिसमें कांग्रेस डबल डिजिट नहीं छुएगी। आज की जो वर्तमान की जो स्थिति है, कांग्रेस इज नॉट गोइंग टू टच डबल डिजिट, बल्कि कांग्रेस से बेहतर कहीं कम्युनिस्ट पार्टियां और सीपीआई एमएल न परफॉर्म कर दे महागठबंधन में, मुझे ये भी वो है। और राहुल गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी के मुद्दे बिहार से पूरी तरह गायब है, और जिससे भी बात करो उसको जब याद दिलाओ तो वो जंगल राज लोग भूले नहीं है। नए बच्चों को भी जंगल राज की सारी स्टोरीज अच्छी तरह पता है, और उस एक मामले में उनकी एकदम क्लैरिटी है। उनसे पूछो कि क्या अगर तेजस्वी की वापस सरकार बनी तो जंगल राज लौट आएगा, तो कहते सर 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटे में जंगल राज की वापसी बिहार में हो जाएगी। और ये इस बात से बिहार पूरी तरह कन्विंस्ड है। और सर बड़ा ताज्जुब होता है मुझे कि 20 साल बाद भी आज भी नीतीश कुमार के खिलाफ किसी किस्म की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। 20 साल बाद भी नीतीश के लिए प्रो इनकम्बेंसी। मतलब बिहार वाकई एक बहुत जबरदस्त केस स्टडी है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। जी।